सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपके हाथ में कौन सी रेखा आपको राजनीति में सफलता दिला सकती है। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं आपके हाथ में ये हृदय रेखा, ये आगे जीवन रेखा और ये आगे मस्तिष्क रेखा, इसके अलावा भाग्य रेखा। ये 4 मुख्य रेखाएं ऑलमोस्ट हर किसी के हाथ में होती हैं, बट एक स्पेशल रेखा है जो राजनीति में ज़्यादा सक्सेस दिला सकती है, वो है सूर्य की रेखा। लेकिन सूर्य की रेखा की उत्पत्ति यानी शुरुआत जो है कम से कम मस्तिष्क रेखा से इस प्रकार से उठते हुए होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सूर्य रेखा राजनीति का कारक है, राजा का कारक है। सूर्य ग्रहों में राजा कहा गया है, इसलिए इस रेखा की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ये रेखा नहीं है, सिर्फ आपकी भाग्य रेखा है, तब आप राजनीति के एक मुकाम तक पहुंचेंगे, बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाएंगे। जिला अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष के रूप में आप काम कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको टॉप पे जाना है, जैसे सीएम या फिर किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री का बनना, कोई भी राज्य भार या कार्यभार आपको मिलना, उसके लिए सूर्य की रेखा प्रबल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर किसी के हाथ में अलग से सूर्य की रेखा चंद्र पर्वत से निकल के ऊपर जा रही हो, तो समझ लीजिए कि ऐसे लोगों को सक्सेस अवसंभावी है, प्राइम मिनिस्टर तक बन सकते हैं। प्लस ये नेम फेम भी देता है। ऑब्वियसली राजनीति में जो व्यक्ति रहता है उसको तो नेम फेम सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि राजनीति करने वाले लोग समाज व्यवस्था को चलाने वाले होते हैं और उनको हर एक इंसान के साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है ताकि उनको प्रॉपरली वोट अच्छे तरीके से मिले। तो अगर नीचे वाली ये सूर्य की रेखा नहीं भी है, अगर मस्तिष्क रेखा से कहीं से भी, चाहे सूर्य के पर्वत के नीचे से इस प्रकार से सीधी ऊपर जाए या मंगल पर्वत के आसपास से सीधी ऊपर जाए या फिर यहाँ से आगे से इस तरह से ऊपर जाए, किसी भी तरह से मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा सूर्य पर्वत की ओर अग्रसर हो जाए, बढ़ जाए, तो ऐसे लोगों को राजनीति में सफलता मिलती ही है। बस इसमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी हालत में ये रेखा इस प्रकार से उठ के यहाँ से इस तरह से कटनी नहीं चाहिए। कई लोगों के हाथ में इस तरह का क्रॉस बन जाता है, या फिर इस तरह से ऊपर उठ के यहाँ से इस तरह का क्रॉस बन जाता है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हो जाता है ना, तो फिर वो जो पदवी मिलनी रहती है वो कट जाती है, या फिर कोई आके ना वहाँ पर अड़ंगा लगा देता है और आपका काम नहीं बनता। क्योंकि जैसे जैसे आप राजनीति में ऊपर जाते जाते हैं, लोगों की आपके प्रति जिस तरह से प्यार बढ़ता है, उस तरह से ईर्ष्या भी बढ़ता है। स्पेशली जो लोग ऑलरेडी इस मकाम पर हैं, और कईयों का रहता नहीं है कि पद के प्रबल दावेदार, उन लोगों से बच के रहना चाहिए। उन लोगों से अच्छा कनेक्शन बना के रखना चाहिए। उन लोगों को प्रॉपर्ली, उसको कहते हैं ना, बटरिंग करना, वो करना आना चाहिए। नहीं तो फिर आपकी राजनीति खराब हो सकती है, मतलब आपकी राजनीतिक करियर जो है वो खराब हो सकता है। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके हाथ में किसी भी तरह से सूर्य रेखा इस तरह से क्रॉस या ऐसा बन जाए तो फिर भी सेफ है, बट क्रॉस ना बने। क्रॉस बनने से ना वो रुकावट पैदा करती। अगर सूर्य की रेखा मस्तिष्क रेखा से निकल के इस तरह से आगे जाके सूर्य पर्वत में गई हो और इस तरह से कोई शुक्र का वलय भी साथ में बन जाता है, तो समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके राजनीतिक सुख को भोगेगा, यानी राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से भोग विलासिता के साथ बिताएगा। अब वो दूसरों के लिए कितना काम करेगा वो शायद ना हो, लेकिन अपने लिए बहुत सारा काम करेगा। अपने लिए काम करने का मतलब ये है कि अपने लिए पैसा जुगाड़ कर लेगा, अपना सब कुछ सेटिंग बना के प्रॉपर, जिसको कहते नहीं, अपने 7 पुश्तों की स्थिति को, मतलब उनके स्थिति को अपने हाथ में सजा के जाएगा। इनके बाद जो 7 पुश्त आएंगे बैठ के खाना खाएंगे। यही अगर शुक्र का वलय नहीं है, सिर्फ सूर्य की रेखा है और सूर्य का पर्वत अच्छा है, शनि का पर्वत भी अच्छा है, दोनों ही वेल डेवलप है, तो ऐसा व्यक्ति जो है ना सन्यासी राजा हो जाता है। सन्यासी राजा मतलब वो सिर्फ और सिर्फ प्रजा के लिए आता है और प्रजा की सहायता, प्रजा की हेल्प के लिए अपनी राजनीतिक जीवन को बिताता है, या ऐसा कह सकते हैं कि राजनीति के लिए अपने जीवन को निछावर कर देता है। नॉर्मली ऐसे लोग शादी नहीं करते हैं, या फिर शादी करते हैं
तो शादी टूट जाती है, विवाह टूट जाता है। क्योंकि शनि का पर्वत ऊंचा है और सूर्य का पर्वत भी ऊंचा है, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति समाज सेवा में ज़्यादा लगा रहता है, न कि अपनी सेवा में लगा रहता है। मतलब अपनी सेवा में कभी नहीं, अपने लोगों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। ये इनका मेन मोटो होता है ना, सबके लिए करना, सबके लिए बेहतर करना, बेहतरीन करना और सबको वो चीज़ देना, कम से कम जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसको पूरी करना। तो एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन बनता है कि आप राजनीति में किस तरह से सक्सेसफुल होंगे और आगे जाकर जब आप राजनीतिविद हो जाते हैं, मतलब किसी एक जगह पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप अपने लिए काम करेंगे या किसी और के लिए काम करेंगे, ये भी हाथ से पता चल जाता है। रेखाओं के थ्रू ये दिख जाता है, पर्वतों के थ्रू ये दिख जाता है। तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में इस तरह की रेखाएं बनती है नहीं। अगर बनती हैं तो ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप अपने लिए पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं, चाहे वो हस्तरेखा हो या फिर कुंडली हो, हस्तरेखा का विश्लेषण या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, जो एक पेड कंसल्टेंसी सर्विस है। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।